क्या आप फेसबुक, व्हाट्सएप या जियो के यूजर हैं? अगर हां तो ये पूरा एपिसोड सिर्फ आपके लिए ही है। अब तक की ऐसी सबसे बड़ी साझेदारी करने जा रही हैं ये कंपनियां। क्या इस साझेदारी से आपको मिलेगी ढेर सारी सहूलियतें या फिर आप पर होगा ऐसा कब्जा जिससे आप कभी बाहर ना निकल पाएं? क्या गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां फ्री सर्विस देती हैं? क्या है इन बड़ी कंपनियों की बड़ी तैयारी? कहते हैं कंज्यूमर इज द किंग, यानी यूजर ही राजा है। फेसबुक और यूट्यूब यूज करते समय आपको भी यही लगता होगा कि यहां सिर्फ आपकी ही मर्जी चलती है, वो भी बिना कुछ लिए दिए। लेकिन इस मुगालते में मत रहिए, इस एपिसोड को अंत तक देखिए। एक बार कंपटीशन खत्म हो जाए और बाजार में गिनती की एक दो कंपनियां ही रह जाएं, तो फिर ये कंपनियां उसी किंग को गुलाम बना लेती हैं। ये कभी उसके कब्जे से बाहर नहीं निकल पाते। उसके बाद ये कंपनियां ही सेवा की शर्तें तय करती हैं और बाजार को अपने मुताबिक हाँकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के तीन बड़े किरदारों की। फेसबुक, व्हाट्सएप और जियो, ये तीनों ही अपने अपने सेक्टर के लीडर हैं और एक छत्र राज करते हैं। भारत में व्हाट्सएप के लगभग 40 करोड़ यूजर हैं। इसी तरह जियो के लगभग 39 करोड़ यूजर हैं और फेसबुक के लगभग 30 करोड़ यूजर हैं। व्हाट्सएप को फेसबुक पहले ही खरीद चुका है, यानी व्हाट्सएप फेसबुक का हिस्सा है। इसके बाद बारी आती है जियो की। भारत में कोरोना के बीच ही फेसबुक ने जियो में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, 5.7 बिलियन यूएस डॉलर का, यानी लगभग 44,000 करोड़ रुपए का। वो भी तब जब कोरोना की वजह से बाजार में पूरी तरह खामोशी थी। और फिर सवाल ये भी उठता है कि जब ये कंपनियां फेसबुक और व्हाट्सएप अपने अपने सेगमेंट में लीडर हैं, तो फिर अपने ही कॉम्पिटिटर को इतना मोटा पैसा क्यों दे रही हैं? इस मामले से जुड़ी दो बड़ी बातें इसी हफ्ते हुई हैं। एक तरफ जियो और फेसबुक का जो डील है उसे भारत में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई का अप्रूवल मिल गया। दूसरी तरफ ब्राजील में व्हाट्सएप पेमेंट पर एक हफ्ते के अंदर रोक लग गई, यानी वहां पे व्हाट्सएप के जरिए लोग पैसों का लेन देन अब नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप ने दरअसल वहां भी वही किया था, मोनोपोली की कोशिश। उसके बाद वहां के जो रेगुलेटर हैं उन्होंने देखा कि बाजार पर बहुत बड़ा एकाधिकार एक कंपनी का हो जाएगा, इससे ग्राहकों के हितों को नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए उन्होंने इस पर रोक लगा दी है। अब देखते हैं कि बड़ी कंपनियां मिलकर भारत में करना क्या चाहती हैं। फेसबुक का इस बारे में दावा है कि उसके इस सौदे से भारत में कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा, कंज्यूमर को फायदा होगा, जो छोटी बड़ी गली मोहल्लों की दुकानें हैं उनको फायदा होगा, जो कारोबारी हैं छोटे मोटे उनको लाभ होगा, साथ ही डिजिटल इंडिया का जो भारत का सपना है वो भी पूरा होगा। अरे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन वास्तव में होगा क्या? इस बारे में जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी थोड़ा स्पष्टता के साथ बोलते हैं। वो बताते हैं कि देश भर के 3 करोड़ किराना दुकानों को वो अपने जियो मार्ट के जरिए जोड़ेंगे। लोगों को घर बैठे सामान मिलेगा, साथ ही पैसों का लेन देन व्हाट्सएप पेमेंट के जरिए होगा, यानी घरेलू खरीदारी और साथ ही जो पेमेंट सिस्टम होता है उस पर कब्जे की तैयारी। इस बड़े सौदे पर पूरी दुनिया की नजर है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की इंटरनेशनल वेबसाइट टेक क्रंच कहती है जियो भारत के सबसे अमीर आदमी अंबानी की कंपनी है। इसका सरकार में भी अच्छा संपर्क है। इसका फायदा फेसबुक की कंपनी को भी मिल सकता है। इस कंपनी ने भारत में 2 साल पहले यानी 2018 में व्हाट्सएप पेमेंट की शुरुआत की थी प्रयोग के तौर पर। अब इसे विस्तार दिया जाना था, पूरे देश में लॉन्च किया जाना था, लेकिन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यानी एनसीपीआई ने इसकी इजाजत नहीं दी है। अब इस पेमेंट सर्विस के सिस्टम को समझते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप पेमेंट या ऐसी किसी सर्विस के जरिए छोटे मोटे लेन देन के लिए आमतौर पर आपको कुछ भी सीधे नहीं देना होता, लेकिन इंटरनेशनल वेबसाइट द वर्ल्ड के मुताबिक ब्राजील में इसी काम के लिए ये कंपनी दुकानदारों से 4% तक का कमीशन लेने जा रही थी। यानी घर की छोटी मोटी जरूरतों के लिए जो चीज आप दुकानदार से खरीदेंगे, उस दुकानदार को अगर उसके लिए 4% का मोटा कमीशन किसी एक कंपनी को सिर्फ लेन देन के लिए करना पड़ता हो, तो सोचिए कि वो ये खर्च कहां से वसूलेगी। और साथ ही ये भी समझिए कि व्हाट्सएप मैसेंजर सर्विस में पहले से ही भारत में इतनी बड़ी कंपनी है।
यानी मोनोपोली के लिहाज से भी इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। एक बार मुझे भी लगा कि इन करोड़ों अरबों की बातों से हमारा क्या लेना देना, हमारा क्या नुकसान। हम तो व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियों को फूटी कौड़ी भी नहीं देते। बात सही है कि हम इन्हें कुछ पेमेंट नहीं करते, लेकिन देते हैं हम इन्हें अपनी सहमति। जब इनकी सर्विस शुरू कर रहे होते हैं तो हम पढ़े भले नहीं, लेकिन दबाते हैं एक बटन एक्सेप्टेंस का, और इसी का फायदा उठाकर ये कंपनियां विज्ञापन दाताओं को हमारी हर बारीक से बारीक बातें बताती है, हमारी आदतों, हमारे व्यक्तित्व और हमारी पसंद नापसंद के बारे में बताती है। इस तरह से ये हमसे मोटा माल कमाती है। टेक्नोलॉजी और ये टेक कंपनियां दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये विशालकाय कंपनियां हमारे लिए नई चुनौतियां भी पैदा कर रही हैं। अगर समय रहते इनसे नहीं निपटा गया तो हालात ये होंगे कि हम सर्च नहीं कर रहे होंगे, गूगल कर रहे होंगे, और उधर ये कंपनी हमारी जेब और जिंदगी दोनों को सर्च कर लेगी। क्या आप भी फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज यूज करते हैं? कब से यूज करते हैं? आपका क्या अनुभव है और इनकी मोनोपोली को लेकर आपके मन में क्या सवाल उठते हैं? ये सारी बातें हमसे जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, और ये बात अगर सॉलिड लगी हो तो अपनों से शेयर करना ना भूलें।